बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का किस्सा बड़े तफसील से बयान किया है। इस वाक़ये की तफसील इस तरह बयान की है कि हज़रत सुलेमान का अजीम उशान दरबार लगा हुआ था और इस बेमिसाल दरबार में इंसानों के अलावा जन्नात और हैवानात की फ़ौज भी खड़ी थी और हुक्म के मुंतज़िर थी। हज़रत सुलेमान ने पड़ताल की और लश्करों का जायज़ा लिया तो आपको मालूम हुआ कि हुदहुद अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। पूछा कि हुदहुद क्यों गैर हाजिर है? अगर वो वाकई गैर हाजिर है तो इसे गैर हाजिरी की सख्त सज़ा दी जाएगी। हाँ, इसे ज़बह कर डाला जाएगा या वो हाजिर होकर अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बयान करे। थोड़ी देर में हुदहुद मौजूद हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे गैर हाजिरी की वजह पूछी तो इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि मैं इस वक्त आपके पास एक ऐसी यकीनी इतला लेकर आया हूँ जो आपको पहले से मालूम नहीं, और वो ये कि यमन के इलाका सबा में एक मलका रहती है जिसे अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है और इसका तख्त अपनी खूबियों की बिना पर अजीमुशान है, और ये मलका और इसकी कौम सूरज की पूजा करती है और शैतान ने इन्हें गुमराही में डाल रखा है और वो खुदाए वाहिदुल शरीक की इबादत नहीं करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तुम्हारे झूठ सच का भी पता चल जाएगा। अगर तू सच्चा है तो मेरा ये ख़त ले जा और इन तक पहुंचा दे और देखना कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। लिहाजा हुदहुद ने जाकर वो ख़त डाल दिया और वो ख़त मलका की गोद में गिरा तो इसने उठाकर वो ख़त पढ़ा और फिर अपने दरबारियों से कहा कि अभी मेरे पास ये मुअज़्ज़ज़ ख़त आया है जिसमें दर्ज है कि ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है और वो अल्लाह ताला के नाम से शुरू होता है जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तुम्हें हमारे सामने सरकशी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास ताबे फरमान होकर आ जाओ। मलका सबा ने खत पढ़कर कहा, ऐ मेरे अहले दरबार, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई मामला तय नहीं करती, लिहाजा तुम मुझे इस बारे में मशवरा दो कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। अहले दरबार ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ज़बरदस्त जंगी ताकत के मालिक हैं, फिर भी आप अपनी मर्ज़ी जिसे चाहें करें और हमें हुक्म दें कि हम इसकी तकमील के लिए हाजिर हैं। मलका ने कहा, बेशक हम ताकतवर ज़रूर हैं, लेकिन इस मामले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें पहले सुलेमान की ताकत और शौकत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, क्योंकि जिस हैरत अंगेज़ तरीके से हमें ये पैगाम मिला है वो हमें ये सबक देता है कि हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चंद नुमाइंदे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रवाना कर दूँ और वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उम्दा तोहफ़े हमारी जानब से लेकर जाएँ और हम इस बहाने से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत और शौकत का अंदाज़ा लगा लें और ये भी मालूम कर लें कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो वाकई साहिब निशान अज़मत व बादशाह हैं तो फिर उससे हमारा लड़ना बेफ़ायदा है, क्योंकि ज़बरदस्त बादशाहों का ये दस्तूर है कि जब वो किसी बस्ती या शहर में फ़ातिहाना दाखिल होते हैं तो इस शहर की ईंट से ईंट बजा देते हैं और बाइज़्ज़त शहरियों की इज़्ज़त खाक में मिला देते हैं। लिहाजा हमें बिला वजह बर्बादी का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। जब मलका बल्कीस के नुमाइंदे कीमती तोहफ़े लेकर हज़रत सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि तुमने और तुम्हारी मलका ने हमारे पैगाम का गलत मतलब लिया है कि तुम ये चाहते हो कि इन कीमती तोहफ़े के ज़रिए से जिस पर तुम बहुत खुश हो रहे हो मुझे बहला लोगे, हालांकि तुम देख रहे हो कि अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ अता फरमाया है वो तुम्हारे इन तोहफ़े से बददरजहा बेहतर है। उन तोहफ़े की वक़्त इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। तुम अपने ये तोहफ़े वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील नहीं की तो मैं एक ऐसे लश्कर को लेकर तुम्हारे पास पहुंचूंगा जिसके मुकाबले से तुम आजिज आ जाओगे और मैं तुम्हें जलील और रुस्वा करके जलावतन कर दूंगा। कासिदों ने वापस जाकर मलका के सामने तमाम रुएदात सुनाई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत और शौकत का जो मुशाहिदा उन्होंने अपनी आँखों से देखा था हर्फ बहर्फ उसे बताया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और हैवानात पे भी थी और हवाएं भी उनके लिए मुसख्खर कर दी गई थी। मलका सबा ने जब ये सब कुछ सुना तो इसने ये तय कर लिया कि अपनी हलाकत को दावत देने से बेहतर है कि इसके हुक्म की तामील की जाए, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें एक हुक्म ये भी दिया कि मेरे पास मुसलमान होकर आना। और चूँकि मलका सबा हज़रत सुलेमान के मज़हब से नावाकिफ़ थी इसीलिए उसने इस आम मुहावरे के तौर पर यही समझा कि मैं उसकी फरमाबरदार बन जाऊँ, और इसने हज़रत सुलेमान
अलैहिस्सलाम की इत्तबा कबूल करने के इरादे से यह सफ़र शुरू कर दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होने के इरादे से रवाना हो गई। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिज़रिया वही इलाही मालूम हो गया कि मलका सबा हाज़िर खिदमत हो रही हैं। आपने अपने दरबारियों से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम में से कौन मलका बल्कीस का तख्त उठाकर मेरे पास लाएगा। मैं मलका के आने से पहले तख्त यहाँ मंगवाना चाहता हूँ। तो एक देव पेकर जिन ने कहा कि मैं बर्खास्त होने से पहले वो तख्त लाकर यहाँ मौजूद कर सकता हूँ और मुझे ये ताकत हासिल है और मैं ईमानदारी के साथ लेके आऊँगा। देव पैकर जिन का ये दावा सुनकर एक शख्स ने कहा, जिनके पास किताब का इल्म है कि मैं पलक झपकते में तख्त लाकर हाजिर कर सकता हूँ। और हज़रत सुलेमान ने देखा तो तख्त दरबार में आया मौजूद था। मलका सबा का तख्त अपने सामने देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मुझ पर मेरे परवरदिगार का फजल व करम है। वो मुझे आजमा रहा है कि इसका शुक्रगुजार होता हूँ या ना शुक्रगुजार होता हूँ। और दर हकीकत ये है कि जो शख्स अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता है वह खुद अपना ही फ़ायदा करता है और नाफरमानी करता है इसका वबाल खुद इस पर ही पड़ता है। खुदाए बुजुर्ग व बरतर को इसकी कोई परवाह नहीं। खुदावंद का शुक्र अदा करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त को कुछ तब्दील कर दिया जाए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मलका सबा ये हकीकत देख कर कुछ राह पर आती है या नहीं। और कुछ अरसे के बाद मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँच गई और जब दरबार में हाजिर हुई तो इससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त इस तरह का है? तो मलका ने अक्लमंदी से जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसा कि वही है। और मलका ने यह भी कहा कि मुझे आपकी बेमिसाल ताकत और शौकत का पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैं आपकी खिदमत में मती और फरमाबरदार बनकर हाजिर हुई हूँ। और अब मेरे तख्त का हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पहुँच जाना इस लासानी ताकत की वाज़ेह दलील है। लिहाजा हम आपकी ताकत, अताअत और फरमाबरदारी का दम भरते हैं। बल्कि कहने लगी, हम पहले से फरमाबरदार होकर आए हैं और हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील कर दी है। मगर मलका की मशरकाना ज़िंदगी और आफ्ताब परस्ती इस्लाम को समझने में रुकावट थी कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम की हकीकत को नहीं जानती थी। इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इज़हार मकसद के लिए ये दूसरा अजीब तरीका अख्तियार किया और इसकी जहानत और फतानत का अंदाज़ा करना चाहा। और वो ये कि आपने एक शानदार शीश महल तैयार करवाया जो चमक दमक और चकाचौंध में बेनज़ीर था और की सनत में कारीगरी रखी गई थी। इसकी मज़ीद तफसील हमारी अगली वीडियो में देखिएगा।